गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से जुड़ गए हैं वोकैब का न्यू सेशन करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन। वर्ड्स आप देखेंगे, आपको दिखेंगे उनके विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी, साथ साथ एक एग्जाम्पल। चलिए भाई, फर्स्ट वर्ड है आज का आपका एस्केलेट। एस्केलेट का क्या मतलब है? बहुत तेजी से जब कोई चीज बढ़ती है। अगर हिंदी में बोले तो क्या होगा? तीव्रता से बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्केलेट। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में क्या है? एस्केलेटर है, आप इस पे खड़े होते हो, ये आपको ऊपर लेके जाती है, या फिर आपकी लिफ्ट होती है, एलिवेटर होता है। मीनिंग भी आप देखोगे बहुत सिंपल सा लिखा है, इंक्रीज रैपिडली, मतलब तीव्रता से, बहुत तेजी से। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है? His financial problems escalated after he became unemployed। क्या बोलना चाह रहा है आपसे? कि जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो तीव्रता से बढ़ गई, तेजी से बढ़ गई। कब? जब वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अनएम्प्लॉयड होने के बाद जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो एस्केलेट हो गई। ठीक है भाई। सिनोनिम्स आप देखेंगे बढ़ने से ही रिलेटेड रहेंगे आपके। क्या है? इंक्रीज, आपको पता ही है, बढ़ना। सर्ज, ग्रोथ और राइज। इंक्रीज, ग्रोथ और राइज आपको पता ही है, किसी भी चीज में बढ़ोतरी। सर्ज का मतलब क्या रहता है? कोई भी ऐसी मूवमेंट जो अपवर्ड या फॉरवर्ड हो रही हो। सडन अपवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे आपकी सुनामी आती है भाई, वो क्या है? एकदम से आती है, सडनली आती है, बहुत फोर्स के साथ आती है, और वो कैसे होती है? फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ बढ़ रही होती है। एंटोनिम्स देखो, आप कोई बढ़ने की बात है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि कम होना। कम होना आपके सामने है डिक्रीज और डिमिनिश। आपको पता ही है इनका मतलब क्या रहता है? कम होना। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा आज का फर्स्ट वर्ड, बहुत ही इजी था। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है सेकंड वर्ड आपका? इंटिमिडेट। इंटिमिडेट क्या है? कि आप अपने एक्शन से सामने वाले को जो है डराना चाह रहे हैं, उसको भयभीत करना चाह रहे हैं, और जो आप काम चाह रहे हैं वो उससे निकलवा रहे हैं। मतलब सिंपल बोले तो डरा के किसी से काम कराना। तो हिंदी में बोला जाए तो क्या हो गया? भयभीत करना, या मैं अगर और सिंपल हिंदी में बोलूं तो डराना। ठीक है भाई, और ये डराना किस लिए? अपना काम करवाने के लिए। मीनिंग आप देखेंगे क्या कह रहा है? फ्राइटन समवन, किसी को डराना, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू व्हाट वन वांट्स। स्पेशली कब? जब कोई इंसान खुद का कोई काम कराना चाहता है किसी से, तब जो डराना होगा, भयभीत करना होगा, वो क्या कहलाएगा? इंटिमिडेट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इंसान है, ये इसको क्या है? इंटिमिडेट कर रहा है काम कराने के लिए। ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपने देखा, यू शुडंट अलाउ हिज रेप्यूटेशन टू इंटिमिडेट यू। क्या मतलब? कि तुम उसकी रेप्यूटेशन, मतलब रेप्यूटेशन उसकी बहुत अच्छी होगी, बड़ी होगी, या डरावनी होगी, ऐसी होगी जो लोगों के साथ अच्छा नहीं करता है, तो जो उसकी ये रेप्यूटेशन है उसको तुम खुद को डराने मत दो, अलाउ मत करो कि उसकी जो ये रेप्यूटेशन है ये तुम्हें भयभीत करे या फिर डराए। सिनोनिम्स देखेंगे, डराने से ही रिलेटेड रहेंगे आपके, जैसे कि एग्रेसिव। एग्रेसिव आपको पता है, जो इंसान बहुत गुस्से में बोलता है, अग्रेशन दिखाता है, ठीक है, दूसरे की तरफ कोई एक्शन, उसको कुछ मारने के लिए बढ़ता है। टेरिफाइंग आपको पता है, डराना। और प्रेशरिंग में क्या हुआ? किसी पे प्रेशर बनाना कोई काम करने के लिए। एंटोनिम आप देखेंगे क्या है? अश्योर, कंफर्ट और काम। क्या मतलब? कि आपको जो है, अश्योर कैसा वर्ड है भाई? आपका पॉजिटिव वर्ड है, कि डरा नहीं रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को, कि तुम काम रहो, कंफर्ट से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तुम्हें नहीं डरा रहा। ठीक है भाई, अश्योर, कंफर्ट और काम।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे क्या है, जेपर्डी। जेपर्डी का क्या मतलब है, खतरा। ठीक है भाई, खतरा। जब किसी चीज से कोई खतरा हो, किसी चीज से हो, किसी इवेंट से हो, किसी सिचुएशन से हो, तो वो क्या हो गई, जेपर्डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंजर का साइन है। ठीक है, अब मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है मीनिंग में। डेंजर ऑफ लॉस, लॉस का डेंजर हो सकता है, लॉस का खतरा हो सकता है, कोई हार्म हो सकता है आपको, या कोई फेलियर। किसी भी चीज से जो भी आपको खतरा नजर आएगा वो होगा जेपर्डी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल आपने देखा क्या है, आई लव टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स। मुझे मिस्ट्री नॉवेल्स जो है पढ़ना पसंद है, जिसमें जहां पर वेयर द मेन कैरेक्टर सेफ्टी इज इन जेपर्डी, कि जो उसकी सेफ्टी है वो किसमें है, खतरे में है। ठीक है, मेन कैरेक्टर की जो सेफ्टी है, ठीक है, वो किसमें है, खतरे में है, उसको ऐसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। सिनोनिम्स देखेंगे क्या है, आपने देखा डेंजर, खतरा, और थ्रेट। आपको पता ही है दोनों क्या हैं, आपके खतरे से रिलेटेड हैं। अब इससे उल्टा क्या हो जाएगा भाई, जो सुरक्षा वाले वर्ड्स होंगे, सुरक्षित जैसे, जिनका मीनिंग निकलेगा, तो आपने एंटोनिम्स देखे क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मतलब क्या मीनिंग निकल रहा है भाई इनका, सुरक्षित होना। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी जेपर्डी की। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपने देखा क्या है, लीनिएंट। अब देखिए लीनिएंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपने कोई गलती कर दी, लेकिन बॉस ने आपको ज्यादा नहीं डांटा, बहुत थोड़ा सा डांटा, तो आपने क्या बोला कि भाई जो हमारा बॉस है वो बहुत लीनिएंट है। ठीक है, या फिर आप स्कूल जा रहे हो और आपका 8 बजे का स्कूल है, लेकिन आप थोड़े लेट हो जाते हो, लेट होने के बाद भी टीचर आपको ज्यादा नहीं डांटती है, तो आप क्या बोलते हो कि ये टीचर थोड़ी लीनिएंट है। और इसका उल्टा क्या, दूसरों को क्या बोलते हो कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है भाई, चलिए मीनिंग इसका देखेंगे पहले। अ पनिशमेंट और अ पर्सन इन अथॉरिटी। अ पनिशमेंट, कोई ऐसी पनिशमेंट या कोई पर्सन। पनिशमेंट भी लीनिएंट हो सकती है कि पनिशमेंट ज्यादा नहीं दी है, ज्यादा कठोर नहीं है, और इंसान भी हो सकता है जो अथॉरिटी में है, जैसे आपका टीचर हो गए, बॉस हो गए। ठीक है, ये जो अथॉरिटी में है। मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि अगर आपने गलती करी तो बॉस आपको बहुत डांटेगा, लेकिन उसने नहीं डांटा। ये एक्सपेक्टेड था कि डांटेगा, बट उसने नहीं डांटा, उसने क्या दिखाई, दया दिखाई आप पर। ऐसे ही जो टीचर है, आपको एक्सपेक्टेड था कि आप भाई लेट गए तो हो सकता है या तो आप क्लास के बाहर खड़े हो गए आज, या तो आपको मार पड़ेगी, या तो घर पे नोट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आपको एक्सपेक्टेड था। उसने क्या करा, आपको दया दिखाई। ठीक है, और उसने आपकी वो चीज उस दिन के लिए टॉलरेट कर ली, सहन कर ली कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपने देखा, इन ये गाड़ी में जो बैठे हुए हैं इनको रोका गया है, और क्या बोल रहे हैं, नो टिकट दिस टाइम। क्या मतलब, इस टाइम आपका चालान नहीं कट रहा है, जस्ट अ वार्निंग, कि सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ये क्या है भाई, यहाँ पर लीनिएंट है, उन्होंने चालान नहीं काटा, उन्होंने क्या बोला कि भाई इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन ये क्या है, वार्निंग। एक्सपेक्टेड क्या था कि भाई गलती करी है अगर उन्होंने तो चालान तो कटेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे। दे बिलीव दैट जजेस आर टू लीनिएंट विद टेररिस्ट सस्पेक्ट्स। क्या बोल रहा है कि उनको लगता है कि जो जजेस हैं वो टेररिस्ट सस्पेक्ट्स, जो टेररिस्ट हो सकते हैं, जिनके खिलाफ प्रूफ है, उनके साथ क्या है भाई, टू लीनिएंट, बहुत ज्यादा लीनिएंट है, बहुत ज्यादा दयालु है। सिनोनिम्स देखेंगे, दयालु से ही रिलेटेड आएंगे आपके, जैसे कि मर्सीफुल, आपको पता है दयालु, स्पेयरिंग या फॉरगिविंग। दयालु की अगर मैंने हिंदी में सही लिखा है तो ठीक है, मात्रा देखे भाई इधर उधर हो जाएगी, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ जाइए क्या है, दयालु है। स्पेयरिंग है कि छोड़ दिया, जाने दो, कोई बात नहीं। फॉरगिविंग है, माफ कर दिया। ठीक है, यहां पर आप या तो ये भी लिख सकते हैं माफ करना, फॉरगिविंग के साथ। ठीक है भाई,
एंटोनिम्स देखेंगे, अब उससे क्या हो जाएंगे भाई, उल्टे हो जाएंगे। मर्सीफुल अगर है तो उसका उल्टा क्या हो गया भाई, मर्सीलेस, कि दयालु नहीं है, बहुत कठोर है। स्ट्रिक्ट है, कठोर है, अभी आपको पहले ही बता दिया था, क्या हो जाएगा उसका उल्टा, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट वो हो गया जो रूल्स, डिसिप्लिन, सारी चीजों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपने देखा क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, एक साइड असेट आती है, एक साइड लायबिलिटी आती है। तो लायबिलिटी क्या है, जब कोई आपने चीज करी और उसमें आपका दायित्व है, ठीक है, वो आपने चीज अगर जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है तो उसमें क्या है, आपका दायित्व है, ठीक है। आप दूसरे शब्दों में इसको अगर रिलेट करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इनसे आप क्या है इसको रिलेट कर सकते हैं। दायित्व, मीनिंग देखेंगे क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल। आप लीगली किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉफुली आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है भाई। तो मैंने आपको वही बताया कि इसका मीनिंग जो है आप रिस्पॉन्सिबल से कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी कैसा, लीगली, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। जैसे आपने लोन लिया तो वो लोन आपको वापस करना है, वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए क्या है, टेनेंट्स, ये क्या रहते हैं, आपके जो रेंट पे रहते हैं ना, जैसे किराएदार होते हैं, कोई रेंट पे लेता है, कोई लीज पे लेता है, ये सारी चीजें। टेनेंट्स हैव लीगल लायबिलिटी फॉर एनी डैमेज दे कॉज, कि भाई जो रेंट पे रह रहे हैं अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को कुछ भी डैमेज किया तो वो उनकी क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, ठीक है भाई। सिनोनिम्स आप देखेंगे वही जो मैंने आपको बताया अभी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, अब इससे उल्टा आप देखेंगे क्या, एंटोनिम्स में जो आपके अकाउंट्स में होता है लायबिलिटी और असेट, वही असेट, असेट का क्या मतलब, जो चीज आपने खरीदी हुई है, ठीक है, अपने पैसों से आपने खरीदी है, आप कहीं रेंट पे नहीं रह रहे हो, असेट। और एडवांटेज, एडवांटेज वही कि भाई लायबिलिटी है, आपको एक तरह से डिसएडवांटेज है वो, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो गया, एडवांटेज। अगर आपने कोई चीज खरीद ली है तो वो आगे जाके क्या रहेगी, आपके लिए एडवांटेज रहेगी, उसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट हम आ गए मसाकेर पे। ये क्या है, जब कोई भी ऐसे कांड होता है, ऐसे कोई एक्ट होता है, इसकी हिंदी भी है हत्याकांड, लिख देते हैं पहले। या बोल सकते हैं नरसंहार, ठीक है। ये चीजें क्या हैं, जब एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाता है, बहुत ही क्रूर रूप से मारा जाता है, तो वो क्या रहता है आपका मसाकेर। जैसे आपका जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें भी क्या था, बहुत सारे लोगों को एकदम से ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, तो वो क्या था, एक मसाकेर था। मीनिंग देखेंगे क्या है, एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड ब्रूटल स्लॉटर, मतलब कि आपने मार दिया बहुत क्रूर रूप से, ऑफ मैनी पीपल, एक दो का नहीं, बहुत सारों का। जैसे आप यहाँ पे जलियांवाला बाग की फोटो देख सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग मसाकेर, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आपने देखा क्या है, द जलियांवाला बाग, द जलियांवाला बाग मसाकेर जो अभी आपको बताया, इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द फिल्म, कि जो मसाकेर हुआ था जलियांवाला बाग का, वो क्या है, एक फिल्म में भी दर्शाया गया है। सिनोनिम्स आप इसके देखेंगे, स्लॉटर करना, बहुत बुरी तरीके से मार देना, या मास मर्डर। मर्डर क्या होगा भाई, आपने एक दो का करा है, मास मतलब कि मैनी, ठीक है, बहुत ज्यादा, मास मतलब बहुत ज्यादा। फिर है एंटोनिम्स क्या है, प्रिजर्व या सेव, मतलब कि एक इसका उल्टा क्या मतलब हुआ भाई, अगर आप किसी को मार रहे हैं तो उल्टा हुआ बचाना, ठीक है, आपने प्रिजर्व कर ली कोई चीज, आपने बचा ली, किसी को सेव कर लिया, आपने बचा लिया। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका मिथ। मिथ क्या है, जो आपको आपकी दादी नानी पहले की कथाएं सुनाती हैं कि ऐसा होता था, लेकिन वो कुछ ऐसी कथाएं हैं जो सच नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लोगों ने बनाई हुई है, तो जो सच नहीं है वो वाली क्या है, मिथ। हिंदी में इसको बोल देते हैं मिथक, या आप बोल सकते हैं पुराण कथा।
ठीक है भाई, मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है। अ ट्रेडिशनल स्टोरी, ट्रेडिशनल कल्चरल आपकी कोई स्टोरी है, स्पेशली वन कंसर्निंग द अर्ली हिस्ट्री। कौन से वाली? जिसमें अर्ली हिस्ट्री, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। किन की? ऐसे पीपल की, या फिर जो ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं जो नेचुरल या फिर सोशल फिनोमिनन। ठीक है, जो कोई ऐसे सोशल हुई हो, जो कोई ऐसे पीपल की है जो बहुत पुरानी है, जो आपको कथाएं सुनाई जाती हैं कि राम सीता वाली है, आपकी महाभारत है, जो जो बहुत सारी सुनाई जाती हैं, जो जो आपकी सच नहीं होंगी वो होंगी मिथ। ठीक है भाई, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ये क्या है भाई? वाइडली स्प्रेड है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर में ही उस कथा को जाना जाता है, हर जगह उस कथा को जाना जाता है। लेकिन बट वो कैसी होती है भाई? फॉल्स होता है, फॉल्स आइडिया। ठीक है, जो सच वाली है वो इसमें नहीं आएगी। कोई घटना सच में घटी हो वो मिथ में नहीं आएगी। जो घटना सच में नहीं घटी है, सिर्फ बनाई गई है, वो इसमें आएंगे। आप देख सकते हैं ऐसी कथाएं आपको सुनाई जाती हैं राजा महाराजा की बहुत सारी। ठीक है, बचपन में हम सब ने सुनी है। चलिए भाई देखेंगे इसका एग्जाम्पल। नोबडी बिलीव्स इन द मिथ अबाउट ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग इमॉर्टल्स। कोई भी ऐसी पुराण कथाओं में विश्वास नहीं करता है जहां पर बोला जाता है कि जो मनुष्य है वो इमॉर्टल हो जाएगा, कि मतलब कभी मरेगा ही नहीं। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसी कथाओं पर कोई विश्वास नहीं करता है। सिनोनिम्स देखेंगे। टेल, टेल भी क्या है? आपकी कथा, स्टोरी है, आपकी कहानी। फेबल, जो आपका ईज़ोप्स फेबल है, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसमें मॉरल स्टोरीज हैं। सारी चीजें किससे रिलेटेड है? कथाएं, कहानियां। और इसका एक आपको दिया गया है मीनिंग से रिलेटेड, मिसबिलीफ। ठीक है भाई, मिसबिलीफ आप देख रहे हैं, आपको बताया कि जो सच नहीं है, ठीक है, उन पे बिलीव नहीं किया जाता है, मिसबिलीफ। एंटोनिम क्या हो गया भाई? जो चीज अब सच है, जैसे कि कोई आपका फैक्ट है, रियलिटी है, ट्रुथ है। नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन का क्या मतलब है? जो कि फैक्चुअल है, ऐसे नहीं बोल दिया, उसके फैक्ट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं उसके फैक्ट्स। चलिए भाई नेक्स्ट है आपके सामने टेंजिबल। टेंजिबल का क्या मतलब है? जो ऐसी कोई चीज जिसको आप छू सकते हैं, वो चीज क्या है? टेंजिबल। इसको बोल सकते हैं आप मूर्त, या आप बोल सकते हैं वास्तविक। वास्तविक भाई वही चीज हुई जो असलियत में है, जो आप छू सकते हो। जैसे कि आइडियाज हैं, आइडियाज को आप छू नहीं सकते तो वो टेंजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको छू रही हूं तो ये क्या है? टेंजिबल है। मीनिंग देखेंगे क्या है? अ थिंग दैट इज परसेप्टेबल बाय टच। ऐसी कोई चीज जो कि, इसका क्या मतलब है? कैन बी नोटिस्ड या सीन। क्या मतलब? कोई भी ऐसी चीज जो नोटिस करी जा सके, किस आपके ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा, जो टच वाला है आपका सेंस, उसके द्वारा। कोई भी ऐसी चीज जो टच कर सकते हैं, जैसे ये टच कर रही है यहाँ पर, तो ये क्या चीज हो गई? टेंजिबल। कोई भी ऐसी चीज जिसको टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है? सम पीपल एंजॉय टेंजिबल गिफ्ट्स। ऐसे गिफ्ट्स जो आप छू सकते हो, मतलब जो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं असलियत में, वास्तविक रूप में आपको मिलते हैं, वो कुछ लोगों को वो गिफ्ट्स पसंद है। लेकिन कुछ लोगों को क्या पसंद है? अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है भाई, अब जो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है वो टेंजिबल नहीं है, आप उस टाइम को छू नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, मान लीजिए गिफ्ट में आपको कुछ भी मिला है, तो वो गिफ्ट आप खोलते हो, बॉक्स होता है, तो वो क्या है? आप टच कर सकते हो। सिनोनिम देखेंगे क्या? फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब है? जो आपके शरीर से रिलेटेड है वो। कॉर्पोरियल, ये भी क्या है? दैहिक बोल सकते हैं इसकी, अगर पूरी हिंदी बोलेंगे तो। ये वर्ड हमने वोकैब की क्लास में भी किया है, दैहिक। ठीक है, आपके देह से, आपके शरीर से रिलेटेड। कॉन्क्रीट भी क्या है? जो कि असलियत में है, जैसे ये कॉन्क्रीट है, आपका कॉन्क्रीट के फ्लोर्स होते हैं, तो क्या चीजें हैं? आप टच कर सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। ये हमने कॉन्क्रीट की जब वोकैब करी थी हमने, तब भी देखा था एब्स्ट्रैक्ट,
जो चीज छुई नहीं जा सकती है, जैसे कि आइडियाज या फिर थ्योरेटिकल, जो चीज थ्योरेटिकल है, असलियत में नहीं है, थ्योरी है। आप बुक को टच कर रहे हो, पेज को टच कर रहे हो, थ्योरी को टच नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो प्रिंटेड है, जो पेपर है, बुक है, उसको टच कर सकते हो, वो टेंजिबल है, लेकिन जो थ्योरी है वो टेंजिबल नहीं है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही है। आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी 5:30 बजे। आप लोगों को 9 बजे, 3 बजे और 4 बजे भी इंग्लिश की क्लास के लिए डेली हमारे साथ जुड़ना है। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना है। कंजूसी कोई भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।